स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, 12th ए। तो इसे शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात आप सुनते हैं, अनुपात सुना होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊँगा। देखिए, जब अनुपात यानी अनुपात का साइन आपने इस तरीके से लगा हुआ देखा होगा, तो अगर अनुपात ऐसे दो संख्याओं के बीच में अगर अनुपात होता है, सपोज करो 2:3 यानी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, इनके बीच में अनुपात है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a/b बराबर 2/3 यानी a/b और a की वैल्यू बटे b की वैल्यू। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि जब भी किसी संख्या से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि यानी देखिए, अगर यूनिट सेम होगी, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, जब कभी अगर क्वेश्चन में कहे कि अगर लीटर है तो दोनों लीटर ही होने चाहिए, यानी ये भी लीटर होना चाहिए और ये भी लीटर होना चाहिए। अगर किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं है, यानी यूनिट सेम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में, यूनिट सेम नहीं है, यूनिट अलग अलग हो रही है कि एक तो यूनिट हो रही है लीटर की और एक हो रही है आपकी मीटर की, तो उसमें आपका अनुपात क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, हमारा अनुपात कब बनेगा, हमारा अनुपात बनेगा जब यूनिट क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हम कहें, अब बेसिकली अनुपात है क्या, अनुपात क्या है, अनुपात होता है किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु को 2 या 3 या 4 जितने भी है भागों में बांटना, भागों में बांटना। कैसे, जैसे हमारे 100 रुपये हैं, 100 रुपये हमारे हैं, हम इनको कहें, आपसे कहें कि 3:7 में बांटिए। ठीक है, कि 100 रुपये को 3:7 में बांटिए, तो हम कैसे बांटेंगे, मतलब 100 रुपये के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जिनके 3 भाग एक तरफ और 7 भाग एक तरफ हो जाए, ये कहता है अनुपात। तो इसको बांटने का बेसिक फार्मूला है क्या, कि जो पार्ट ये दे रखे हैं, जो अनुपात हम दे रखे हैं, इसका हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। योग यानी कितना, हमने इसको जोड़ दिया, कितना आ रहा है 10, यानी कुल भाग कितने हैं 10। भाई 7 भाग ये है और 3 भाग ये है, कितने हैं कुल भाग, 10 भाग हैं। ठीक है, तो 10 भाग हैं, तो 10 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, 100 रुपये, यही तो है ना। भाई 100 रुपये को 2 भाग में बांटना है, मतलब 2 पार्ट में। अब इन 2 पार्ट में यानी कितना दे रखा है, कितने भाग हैं टोटल, ये 10 भाग हैं, है ना। तो यानी एक तरफ 3 पार्ट है, एक तरफ 7 पार्ट है, तो टोटल कितने हैं 10, यानी 10 पार्ट कितने हैं, बराबर कितना है 100 रुपये। तो एक पार्ट बराबर कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बराबर 10। या हम ये कह सकते हैं कि इन अनुपात का योग करके हम इसको अगर भाग कर दें या डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10। अब जो एक की वैल्यू आई है वो हमें दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी इधर करेंगे 10 की गुणा, 10 × 3:7 × 10, तो कितना आ जाएगा 30:70। तो यानी 100 को हमने 2 ऐसे भागों में डिवाइड कर दिया, जो हमारा दिया हुआ था अनुपात, उस अनुपात में अगर हम बांटते हैं तो कितना आएगा, एक तरफ 30 रुपये आएंगे और एक तरफ कितने आएंगे, 70 रुपये। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा इस प्रकार आप समझने की कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है वह छोटी से छोटी यूनिट या छोटी से छोटी संख्या जिसको हम अनुपात कहते हैं, किसी भी संख्या की एक छोटी यूनिट होती है। ठीक है ना, ये ऐसा समझ लीजिए आप कि किसी भी संख्या की एक छोटी से छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, जब हम 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेशो या अनुपात कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन से बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, इसमें आगे ये भी पढ़ेंगे आप कि विलोमानुपात या जो भी इस तरीके से कई सारी चीज़ें ये होती हैं, एक तो विलोमानुपात हो गया, एक मध्यानुपात हो गया, और तो वो मैं आपको क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। थोड़ा सा बेसिक मैंने ये इसलिए बताया कि आप समझ पाओगे अनुपात क्या होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 12th ए हमारा चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि
ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 8:9। तब हमारी क्या पूछी है इसने, तब कहा है उसने ए अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, ये कहा है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब जब हमको ऐसे अनुपात दिया हुआ हो कि दो का एक जगह दे रखा है और दो का एक जगह, और तीनों का कंबाइन निकालना हो या फिर बीच साइड वाली का निकालना हो, दोनों का मिला के, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या है, अगर तीनों का कंबाइन मिल जाए यानी तीनों की वैल्यू मिल जाए अलग अलग, तो हम ए अनुपात सी निकाल देंगे। तो हम तीनों की निकालेंगे, देखिए ए बी और सी, ये अनुपात हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 3:4 है ये। ठीक है, बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है आपका 8:9। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नया चैप्टर है, आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा तो फिर स्पीड से करेंगे हम क्वेश्चन। तो अब देखिए ये जो 4 है, इसके राइट में जो स्पेस पड़ा हुआ है, हम जो यहाँ संख्या होगी ना, चाहे यहाँ दो स्पेस हो, वहाँ पर वही संख्या लिखेंगे। अगर यहाँ 4 है तो हम यहाँ भी 4 लिख लेंगे। अगर अब इसके जो लेफ्ट में स्पेस है तो हम मतलब साइड में वही संख्या लिखेंगे, जो यहाँ मतलब स्पेस जो होगा साइड वाली संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है 8। अब देखिए इनकी कर देंगे गुणा, इनकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। 8 से 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई 24 और सी की क्या हो गई 36। तो हम 1:c बराबर कितना आएगा 24:36। या हम इसको अनुपात में क्या करते हैं, छोटी से छोटी लेते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो यानी 12 दूनी 24, जिससे भी कटेगा उससे काट देंगे, 12 या 36। यानी हमारा अनुपात क्या आ गया, 2:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे होगे चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे आप समझोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:2 और बी अनुपात सी हमारा कितना दिया हुआ है 3:4। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी ए अनुपात सी ही निकालना है। तो आप अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने क्या कहा था, जब स्पेस है तो उसकी साइड वाली रख लेंगे, यहाँ स्पेस है तो इसकी साइड वाली रख लेंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे, 3 3 9, 2 3 6, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, एक ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू क्या है 8। तो ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9:8। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि W1 अनुपात W2 बराबर कितना दिया हुआ है 2:3 और W1 अनुपात W3 बराबर कितना दिया हुआ है 1:2। 1:2, इसको आप काट दीजिए, 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, W2 अनुपात W3 के साथ हमें अनुपात निकालना है। देखिए अब जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 जगह, तो हमको वो रखना पड़ेगा बीच में। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन में ये है, अगर हम इस तरीके से रखें W1 W2 और W3 तो क्या होगा भाई, यहाँ तो हमारा आ जाएगा 2:3, लेकिन W2 और W3 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। ये क्या दे रखी है, W1 और W3 की वैल्यू, नोट W2 और W3 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, W ये दे रखा है, तो दो जगह किसकी वैल्यू दे रखी है W1 की, तो W1 हम क्या रखेंगे बीच में, W2 यहाँ रख लेंगे और W3 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, यानी दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी उसको बीच में हम रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कितना आएगा, देखिए W1 और W2 बस जो वैल्यू है, जैसे ये क्या है, W1 की वैल्यू कितनी है 2 और W2 की कितनी है 3 और W3 की वैल्यू यहाँ देखिए W1 और W1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और W3 की कितनी है 2। इसके साइड में स्पेस है तो साइड वाली वैल्यू, इसके साइड में स्पेस है तो इसकी साइड वाली वैल्यू। 3 कम 3, 2 कम 2, 2 दूनी 4। हमारा क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। हमको क्या चाहिए W2 और W3 की, तो W2 की वैल्यू कितनी है 3 और W3 की वैल्यू कितनी है 4। तो हमारा क्या आएगा 3:4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ें बहुत आसान है, आप समझोगे और समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, यदि AB बराबर कितना हो 64 तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है, 5 ऑप्शन मतलब ऑप्शन देखकर ये बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जब ऑप्शन से मांगा है तो हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये दे रखा है, पहला ऑप्शन ले लेंगे, 8:A बराबर कितना है, 8:B ये दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/A बराबर 8/B ये लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बताया ना कि उसको क्या है अपॉन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी इससे तो क्या आएगा, 8B बराबर 8A, यानी हमारा कहीं से भी A और B बनने के चांसेस नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करते हैं, A/16 बराबर B/4, तो यानी देखिए A/16 बराबर B/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4A बराबर 16B या 16B। यहाँ से भी हमारे A B बनने के चांसेस, यानी मल्टीप्लाई में A और B कहीं से कहीं तक नहीं बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर C कर देखते हैं, A/8 बराबर B/8, तो यानी A/8 बराबर B/8। तो इसकी भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8A बराबर 8B, ये भी नहीं आएगा भाई। मल्टीप्लाई में तो कहीं से कहीं तक अगर सामने है, बराबर का साइन अगर बीच में है तो मल्टीप्लाई में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर बराबर से इधर अगर क्रॉस करते हैं तो साइन तो अपोजिट हो जाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई में तो आना नहीं है। अब चेक करते हैं तीसरा वाला, फोर्थ वाला क्या है हमारा, 32:A बराबर B/2, यानी 32/A बराबर B/2, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी इससे तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 64। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, D, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि A/B बराबर 3:4 हो तथा B/C बराबर 4:7 हो, तो हमको क्या चाहिए, A+B+C/C की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। देखिए A/B, इसमें यहाँ A की वैल्यू कितनी है, पहले तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, कंबाइंड अगर वैल्यू निकालें A, B और C, तो इससे क्या है, हमारी तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। ये निकालते हैं कैसे, वही सेम तरीका, 3:4 यहाँ लिख लिया, B कॉमन है ना, तो B की वैल्यू यहाँ फिर से 4:B/C यानी 7 लिख लिया। इसकी साइड में स्पेस है तो ये वाली वैल्यू, इसके साइड में स्पेस है तो ये वाली वैल्यू, 3 चौक 12, अनुपात 4 चौक 16, अनुपात 7 चौक 28, ठीक है ना। ये आ गया। A की वैल्यू कितनी है, 12, और इसको हम छोटा कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये, तो वैसे तो 4 से कट रहा है, तो 4 × 12, 4 चौक 16 और 4 7 28, ठीक है। ये हमारा अनुपात आ गया, यानी ये हमारी क्या होगी, A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। अब इसमें क्या रखेंगे, इसमें रखते हैं A की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी B की वैल्यू कितनी है, 4, और प्लस C की वैल्यू कितनी है, 7, अपॉन C की वैल्यू कितनी है यहाँ, 7। बस इसमें रखा है फार्म जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, ये कितना होगा, 4 3 7 और 7 7 14/7 बराबर कितना जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A का 60% बराबर B का कितना, 3/4 हो, तो हमें क्या चाहिए, A/B की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये आप प्रतिशत में पढ़ चुके हैं कि जहाँ का लिखा हुआ होता है हम क्या लगा लेते हैं, गुणा का साइन, 60% बराबर B गुणा 3/4, ठीक है। अब आपने यहाँ पढ़ा था कि जब प्रतिशत अगर हम हटाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं डिवाइड, बराबर B गुणा 3/4, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 6 2 × 10, यानी यहाँ देखिए कितना आ गया, 3A/5 बराबर 3B/4, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A बराबर 5B, ये आ गया, ठीक है।
इसका या इस तरीके से ना भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बी को लेकर आइए, इसके नीचे अनुपात बनाना है ना हमें, तो ए बटे बी, भाई ये बी यहाँ आ गया और 5 इधर चला जाएगा तो 5/4 आ गया। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो हमको क्या चाहिए, हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 5/4, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जब बटे में होती है तो अनुपात में लिखा जाता है वो। तो ये क्या आ गया, हमारा अनुपात आ गया ए अनुपात बी का, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ए बराबर कितना है, बी का 4/5 का यानी गुणा, ठीक है, तथा बी बराबर कितना है, सी का 5/2। तो हमें क्या चाहिए, ए अनुपात सी की वैल्यू चाहिए, ए अनुपात सी की वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब ए बराबर बी का है ना, बी गुणा में, तो इसको क्या लेकर आएंगे, ए बट्टे बी लिख लेंगे ऐसे, तो 4/5 लिखा जाएगा ये। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा भाई, ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया, 4/5। इसी तरीके से बी के नीचे यहाँ इस वाले में सी लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। तो इसका अनुपात कितना आ गया, बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया, 5/2। हमको क्या चाहिए, ए अनुपात सी की वैल्यू, यानी इसकी और इसकी वैल्यू, बीच में क्या है, अभी बी कॉमन है तो हमको फिर से वही निकालना पड़ेगा, ए बी सी। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 4/5, और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 5/2। भाई इसके स्पेस जगह यहाँ खाली है साइड में, तो यही वाली सेम संख्या लिख लो, इसकी स्पेस यहाँ खाली है तो इसकी सेम संख्या यहाँ लिख ली। ठीक है, अब इनकी क्या कर दी, गुणा, 4×5 = 20, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5 से ये चला जाएगा तो 5 से कितना जाएगा, 5 चौक 20, 5×5 = 25, 5×2 = 10। तो हमारा क्या आ गया, अनुपात हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी है, ए बराबर कितना है हमारा 4 और सी बराबर कितना है हमारा 2। तो यानी हम ए अनुपात सी कितना लिखेंगे, 4/2। अभी ये क्योंकि दोनों कट सकते हैं, अभी जब तक हम काटते हैं अनुपात में, जब तक दोनों आपस में कटते हैं, तो यानी 2 से काटेंगे तो 2×2 = 4 और 2 × 2। सबसे छोटी से छोटी मात्रा होती है अनुपात जो होता है। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो इसका कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, बी करेक्ट हो गया। आपका अनुपात कितना आ गया, 2:1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, कितना, यदि x अनुपात y बराबर 12/5 हो तथा z अनुपात y बराबर 21/16 हो, तो हमको क्या चाहिए, x अनुपात z की वैल्यू चाहिए, x अनुपात z की वैल्यू चाहिए। अब x अनुपात z की वैल्यू निकालने के लिए हमको फिर इसमें करना पड़ेगा कॉमन, भाई x y और z इस तरीके से कर लीजिए, तभी तो निकलेगी ना, क्योंकि अभी तो अलग अलग अनुपात है। हमको क्या चाहिए, कंबाइंड अनुपात चाहिए एक। तो देखिए ये क्या है, 12 और 5, एक्स वाई का अनुपात तो ये आ गया। ये क्या है, ये वाई जेड नहीं है, ये जेड वाई का अनुपात है, यानी वाई की वैल्यू इसमें कितनी है, 16 और जेड की कितनी है, 21। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए इतना सा अंतर दिया हुआ है बस। ठीक है, तो यहाँ हम इसको वाई अनुपात जेड लिखेंगे ना, तो 16/21 लिखेंगे। तो ये हमने ऐसा लिख लिया, यहाँ 5 लिख लिया क्योंकि 5 के साइड वाला स्पेस खाली है। ये स्पेस कौन सा खाली है, 16 के साइड वाला, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 16, यानी स्पेस में साइड वाली संख्या लिख लेते हैं। अब इनकी क्या करेंगे, इनकी कर देंगे आपस में गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 12×6 = 72, यानी ये आ जाएगा आपका 192, ये आ जाएगा 16×5 = 80 और ये आ जाएगा 21×5 = 105। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स की और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स कितना है हमारा, एक्स अनुपात जेड बराबर कितना आ जाएगा, 192 अनुपात और जेड कितना है, 105। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटेंगे 3 से, तो ये कितना कटेगा, 3×6 = 18 और 3 चौक 12 अनुपात 3×3 = 9 और 3×5 = 15, यानी हमारा क्या आ गया, 64/35। ऑप्शन देखिए कौन सा सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2a = 3b और 4b = 5c, तो a अनुपात c की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, भाई a इसके नीचे लिया हो b, ये 3/2 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। भाई ये b इधर आ गया, 2 इधर चला गया। देखिए तो
और इसमें क्या करेंगे, 4 बी है ना, तो ये B/C बराबर 5/4। ठीक है, तो यहाँ अनुपात कितना आ जाएगा, A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा 3:2 और B अनुपात C बराबर कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है, इतना आप समझ पाए। देखिए, तो इसमें क्या है, फिर एक कंबाइन अनुपात बनाना पड़ेगा A B और C का। A की वैल्यू कितनी है 3, B की 2 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हमने 2 लिख लिया और यहाँ हमने 5 लिख लिया, क्योंकि स्पेस क्या है, साइड वाली वैल्यू लिखते हैं। तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और इसका 4 दूनी 8। वैल्यू कितनी आ गई, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए A अनुपात C की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी है 15 और C की वैल्यू कितनी है 8। तो A अनुपात C बराबर कितना जाएगा 15:8। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, A अनुपात B बराबर कितना दे रखा है 7:9 और B अनुपात C बराबर कितना दे रखा है 1:5। तो हमको क्या चाहिए, A B और C की वैल्यू चाहिए। ये तो हम सबसे करते ही चले आ रहे हैं, A B और C सारे क्वेश्चन में यही किया है ना। तो 7 और 9 और B अनुपात C यानी 1 और 5, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, जो यानी 1 के बगल में खाली है तो 1 यानी, और यहाँ 9 के बगल में खाली है तो 9। अगर यहाँ जहाँ तक अगर खाली होगा तो वहाँ 9 ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ भी होता तो 1 ही लिखते, यानी साइड वाली संख्या ही लिखेंगे जितने भी स्पेस खाली होंगे। ठीक है ना, देखिए इसकी गुणा और इसकी गुणा, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ये आ गया आपका अनुपात। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं तो क्वेश्चन में अभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, A अनुपात B बराबर कितना है 5:7 और B अनुपात C बराबर कितना है 6:11। तो A B और C की वैल्यू निकालनी है ना। देखिए 5:7 हो गया जो दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C कितना दे रखा है 6:11। 7 के बगल में 7 ही लिख लो, 6 के बगल में 6 की साइड में 6 लिख लो। तो गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30, 7 छंग 42 और 11 सत्ते 77। तो ये आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 12 क्वेश्चन में कहा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर कितना दिया हुआ है 2:3:5। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिए भाई x अनुपात y अनुपात z अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 1/x बराबर 2 है तो x बराबर कितना होगा 1/2, यही तो होगा। और 1/y बराबर 3 है तो y बराबर कितना होगा 1/3। इसी तरीके से ये कितना होगा 1/5, यही तो होगा ना, क्योंकि अगर ये हमने ऊपर लिया है तो ये अपोन में चला जाएगा, यही तो होता है ना भाई। x बराबर अगर 1 है तो 1 या 2 है तो 1/x बराबर कितना होगा 1/2 होगा ना। तो बस इसी तरीके से अगर 1/x बराबर 2 है तो x बराबर कितना होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो देखो इसके बटे में क्या होगा 1, इसके बटे में क्या होगा 1, इसके बटे में क्या होगा 1। भाई जब x ऊपर जाएगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा ना, और जब ये y ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हमको क्या इनका अनुपात बनाना है। इनका अनुपात कैसे बनता है, क्योंकि अनुपात हमारा कभी भी भिन्न में नहीं होता है, हमें अनुपात हमेशा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में ही रखना होता है। यानी हम क्या है भिन्न में अनुपात नहीं मानते, होता ही नहीं है भिन्न में। ठीक है, तो इसको सामान्य भिन्न या सामान्य संख्या में बनाने के लिए प्राकृतिक संख्या में कैसे करेंगे, इनका ले लेते हैं एलसीएम। नीचे वाले का कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 5 दिया 15, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब जो इनका एलसीएम आता है वो उससे कर देते हैं हम गुणा। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 30/2, ये कितना हो जाएगा 30/2, 30/3 सॉरी, ये कितना आ जाएगा 30/5। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, दो ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा आपका 3 ढाई 30 और ये कटेगा आपका 5 छंग 30। ये आपका क्या आ गया अनुपात आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, इसका उल्टा करके भिन्न बना ली और भिन्न का क्या कर दिया हमने एलसीएम निकाल के उससे गुणा कर दी, तो हमारा क्या आ गया अनुपात आ गया। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप थोड़ा समझ पाए होंगे और धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।